नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, आप देखेंगे कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित हैं और कौन से असंतुलित है, इसकी पहचान हम बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आज हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन होता है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, संतुलित तथा असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C प्लस O2 = CO2। आप इस समीकरण में देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो तत्व दिए गए हैं, दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी। जैसे इसमें कौन कौन से तत्व दिए गए अभिकारक में? नंबर 1 कार्बन, नंबर दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। और उत्पाद में कौन कौन से तत्व दिए गए हैं? फर्स्ट कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्याएं समान होती हैं, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, इसका हम दूसरा देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसकी सेकंड हेडिंग होगी आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उन्हें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, जैसे मैग्नीशियम का मतलब Mg, वो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है 2MgO। तो इसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अभिकारकों में इनकी जो परमाणु संख्या है, वो परमाणु संख्या उत्पाद में एक जैसी नहीं है। जैसे हमको पता है कि अभिकारक और ये उत्पाद दोनों की संख्या का
परमाणु संख्या को निकालेंगे तत्वों की, तो इसमें कौन कौन से तत्व दिए गए हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बेटा? इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। वही चीज हम उत्पाद में देखते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है? मैग्नीशियम की संख्या इसमें दी गई है 2, और दूसरा ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी गई है? 2। अतः इसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या एक समान नहीं है, इसलिए इस प्रकार के समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। कौन से समीकरण? असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित समीकरण ये होगा। अब बात आती है, जब कोई समीकरण असंतुलित होता है तो उसको संतुलित हम कैसे करें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको संतुलित करना सीखें। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसके लिए हिट एंड टेल विधि का यूज करते हैं। इस समीकरण को, ऐसे समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम किस विधि का यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं ये देखते हैं। देखिए, एक समीकरण कोई दिया गया है, Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। क्या ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है? पहले तो हमको इसकी पहचान करनी है। चलो हम पहचान करते हैं। तो हमको पता है कि ये अभिकारक हैं और जो सामने दिया गए हैं वो उत्पाद है। क्या दिया गए हैं? उत्पाद है। तो पहले हमको यदि समीकरण की जांच करनी है कि संतुलित है या असंतुलित है, तो हम क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या निकालते हैं, और यदि परमाणु संख्या समान नहीं है तो वो असंतुलित समीकरण हो। यदि दोनों अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या एक जैसी है तो वो समीकरण संतुलित समीकरण है। तो इसमें भी हम वही देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व दिए गए हैं अभिकारक में। अभिकारक में तत्व दिए गए हैं, फर्स्ट Fe, सेकेंड H2, H हाइड्रोजन, आयरन हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। उत्पाद में भी देखेंगे कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। इसमें भी Fe आयरन दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, और तीसरा ऑक्सीजन भी दिया गया है। अब इनकी तत्वों की परमाणु संख्या निकालेंगे। Fe के साथ कुछ नहीं है तो एक, हाइड्रोजन पे 2 और ऑक्सीजन का 1। इसमें उत्पाद में देखते हैं Fe में कितने दिए गए हैं? 3। Fe की संख्या 3। मैग्नीशियम नहीं है यहाँ पर है बेटा हाइड्रोजन H की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा? 4। तो क्या इसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या एक समान है? नहीं है, क्योंकि अभिकारक में Fe की संख्या 1 है तो उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की अभिकारक में संख्या 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। लेकिन फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन की अभिकारक में संख्या 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या एक समान नहीं होती है उन्हें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब हमको ये समीकरण कैसे हल करेंगे? इस समीकरण को हल करने के लिए मैंने आपको बताई कि आज हम किस विधि द्वारा करेंगे हल? हिट एंड टेल विधि द्वारा इसको संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए रासायनिक समीकरण के प्रत्येक तत्वों को हम बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, और बॉक्स के अंदर तब तक के लिए बंद करेंगे जब तक कि हमारा सभी तत्वों की संख्या इक्वल ना हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि दिए गए प्रत्येक तत्वों के हम बॉक्स में बंद करेंगे और बॉक्स के अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में कौन से तत्व की सबसे अधिक परमाणु संख्या है। जिसकी सबसे अधिक परमाणु संख्या होगी सबसे पहले हम उसी तत्व को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा तत्व है। Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये अभिकारक है, आपको तो ये पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर लिख लेंगे अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या देखना है हमको, कौन से तत्व की कितनी संख्या। तो Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe की 1 और हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन का 1। उत्पाद में देखते हैं Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe की 3, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4। तो अब हमको क्या देखना था कि किस तत्व की सबसे अधिक परमाणु संख्या, तो हमको मिलता है ऑक्सीजन। अतः हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे हम। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको पता है इस साइड अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, तो उत्पाद कहलाएंगे। उत्पाद अभिकारक में हम प्रारंभिक स्थिति देखेंगे। प्रारंभिक स्थिति के पहले से क्या दिया गया है, प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी। तो अभिकारक में हम देखेंगे प्रारंभिक स्थिति किसको देखना है हमको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O के साथ, तो हम लिखेंगे H2O में। H2O में किसको देखना है हमको, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या 1 है। और वही चीज हम उत्पाद में देखेंगे, क्या की संख्या, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या किसके साथ है, इसके साथ Fe3O4 में। इसमें हम किसकी संख्या को देखना था, ऑक्सीजन की। कितनी संख्या है, 4। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करने पर देखेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो हमको बराबर करने के लिए 1 गुणे 4 कर देंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी, 4-4। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे समीकरण को, इस समीकरण को लिखेंगे Fe प्लस, बॉक्स के अंदर इसको बंद करेंगे, जो 4 बड़ा है वो 4 बाहर करेंगे और H2O अंदर करेंगे। तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि हमने ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, बढ़ गई है। सबसे अधिक अब हाइड्रोजन की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और यहाँ पर 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ गई है, हाइड्रोजन की। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन को। सेकंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H को संतुलित करेंगे। अब हमको पता है एक साइड अभिकारक होते हैं और दूसरे साइड उत्पाद होते हैं। तो उत्पाद पहले हम क्या देखते हैं, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति देखते हैं। प्रारंभिक स्थिति में क्या देखते हैं, किसको देखना है हमको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किस ग्रुप में, इसमें 4H2O में। किसको देखना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देखना है तो कितने है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है। इस साइड देखते हैं H2, उत्पाद में तो H2 है, H2 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो अब इसको हम संतुलित करने पर यहाँ पर 8 है बेटा और यहाँ पर 2 है, तो बराबर करने पर कितना का क्रॉस करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी हाइड्रोजन के अभिकारक में भी 8 हो गया और उत्पाद में भी 8 हो गया। अब इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, इस समीकरण को हम लिखेंगे फिर ऐसा, Fe अंदर प्लस 4 बाहर, H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। अब जो संख्या बड़ी थी वो संख्या कहाँ लिखेंगे हम, बॉक्स के बाहर, यहाँ पर। यहीं पर आपने 4 का गुणा किया था। अब इसके संख्या कौन असंतुलित बचा, अब बचा अपने पास Fe आयरन, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया। अब कौन बचा आपके सामने, आपके सामने बचा है आयरन, यानी Fe आयरन। आयरन यानी Fe को संतुलित करेंगे अब हम आयरन। तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले, Fe में हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक, इस दूसरे सामने लिखेंगे उत्पाद। तो दोनों के तत्वों की संख्या देखेंगे। Fe की प्रारंभिक स्थिति देखेंगे। प्रारंभिक स्थिति में क्या देखते हैं बेटा, प्रारंभिक स्थिति में हम देखते हैं कि जो Fe किस में दिया गया है, इसका अकेला है Fe है, तो Fe में इसकी संख्या कितनी है, 1। दूसरी तरफ उत्पाद में क्या देखेंगे, Fe3O4 में किसको देखना है, Fe को, तो Fe की कितनी दी गई है, 3। तो अब इसको हम संतुलित करने पर लिखेंगे, यहाँ पर संतुलित करने पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। बेटा आप तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ का कितने का, 3 का क्रॉस कराना होगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 अभिकारक हो जाएंगे और 3 उत्पाद हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे समीकरण में, यहाँ पर लिखेंगे 3Fe कोष्टक के अंदर करेंगे प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 बॉक्स के अंदर प्लस 4 बाहर और H2 बॉक्स के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, सभी के ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो हमारा समीकरण होगा 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2।
अब हमको ये देखना है कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जब हम किसी भी समीकरण की पहचान करते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या को निकालना होगा, और तभी जाकर के हम चेक कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं। Fe है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन। 3 तत्व इस साइड है। और उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं, Fe इसमें भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। अभिकारक में देखेंगे Fe आयरन की संख्या कितनी हो गई है, 3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है, 8, ऑक्सीजन की संख्या कितने है, 4। यहाँ इस साइड उत्पाद में अभी उत्पाद में आयरन की संख्या कितनी है, 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो चुकी है, 4। हमने मिलाकर के देखा कि अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या, तीनों की जो तत्व दिए गए हैं तीनों की संख्या बराबर है, इसलिए ये समीकरण कैसा हो गया है, संतुलित समीकरण। कैसा रहा दोस्तों? ये आपको संतुलित करने की सबसे सरल विधि है। आप इसको आसानी से 2 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पसंद आने पर लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।